नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के स्तर को देख आपको भी ऐसा प्रतीत होगा कि सक्षमता परीक्षा में इस तरीके के प्रश्नों को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सके और हम सब मिलकर सक्षमता परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर सके और सफल हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 5/7 जोड़ 4/7 का योगफल होगा, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं कि हर का लसा निकाल लेते हैं, लघुत्तम समवर्तक। 7/7 का लघुत्तम समवर्तक 7 ही होगा और 7 एकम 7 तो 5 एकम 5 जोड़ 7 एकम 7 तो 4 एकम 4, तो ये कितना हो गया 9/7। तो इसका राइट आंसर कहाँ दिया हुआ है? सी में। राइट आंसर सी में। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? सी आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/12 और 5/12 का योगफल होगा। देखिए -5/12 है और 5/12 का योगफल होगा। तो आप इसको देखिए कि माइनस, हम आपसे कहें कि -2 और -2 और +2 का योगफल दोनों को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसका आंसर शून्य हो जाएगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं कि 12 का एलसीएम 12 हो गया और 12 एकम 12 तब -5 एकम 5 और यहाँ पर देखिए जोड़ योगफल ही बोला है। 12 एकम 12 तो 5 एकम 5। अब क्या हो गया? -5 + 5 क्या बचा? 0 और 0/12 किसी भी संख्या में 0 से भाग दें या किसी 0 में किसी संख्या से भाग दें तो क्या हो जाता है? शून्य। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2/3 और जोड़ 5/3 का योगफल 7/3 है। देखिए ऑलरेडी बोल रहा है क्वेश्चन कि 2/3 जोड़ 5/3 का जो योगफल है वो 7/3 है। तो 5/3 और जोड़ 2/3 का योगफल होगा। देखिए चीजें वही हैं, दोनों जो है सो जोड़ में है। यहाँ क्या किया है कि 5/3 को इस बाएं साइड कर दिया और 2/3 को दाएं साइड कर दिया। अगर मान लिए कि हम आपसे कहें कि 2 जोड़ 3 तो आप 5 ही बोलेंगे। अगर हम आपसे कहें 5 जोड़ 2 तो आप बोलेंगे क्या? 7। और 2 जोड़ 5 तो आप बोलेंगे 7। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 7/3, क्योंकि इसको बिना बनाए ऐसे ही समझ लीजिए कि 7/3 होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर ए में दिया है 3/7, बी में दिया है 7/3, सी में दिया है 2/3 और डी में दिया है 5/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5 जोड़ 0 का योगफल होगा। देखिए अगर हम आपसे कहें कि 4 में 0 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 ही होगा, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 ही होगा। उसी प्रकार से 3/5 में अगर 0 को जोड़ा जाए तो योगफल क्या होगा? 3/5 ही होगा। ए में दिया है 0, बी में दिया है 5/3, सी में दिया है 3/5 और डी में दिया है 30/5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3/5। सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/15 का योज्य प्रतिलोम होगा। देखिए जब भी ये प्रश्न कहे कि योज्य प्रतिलोम तो समझिएगा कि साइन चेंज करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, साइन को चेंज करना है। अगर -7 दिया हुआ है उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7 +7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -11/15। तो ए में दिया है 11/15, बी में दिया है 15/11, सी में दिया है -11/15 और डी में दिया है 0। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा तो सी -11/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान को भरना है कि -3/7 का योज्य प्रतिलोम होगा। अब बताइए -3/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा?
माइनस साइन को हटा देंगे तो योज्य प्रतिलोम क्या बचेगा हम लोग का 3/7। आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन दिया होगा तो 3/7 देखेंगे ऑप्शन में और उसको टिक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/15 जोड़ -4/15। अब देखिए कि यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है और ऊपर इधर -4 दिया हुआ है, तो हम लोग गुना के नियम में जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन को देखिए कि मान लिए कि 15 का एलसीएम निकाल देते हैं तो 15 हुआ। अब 15 का एलसीएम निकाल दिया 15 हुआ। अब देखिए ये 15 एकम 15 तो 4 एकम 4। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर 15 एकम 15 तो 4 एकम 4। तो ये 4 प्लस में है 4 माइनस में है तो 0/15 हो गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 0। यही चीज जानना चाहता है इस तरीके के क्वेश्चन में कि इस तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि नहीं आपके पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 खोजेंगे ऑप्शन में और मार देंगे। 0 + 19/21 बराबर क्या होगा। अब बोले कि 0 + 5 तो आप क्या बोलिएगा 5 ही होगा। उसी प्रकार से 0 + 19/21 तो 19/21 ही हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज है और इस तरीके के प्रश्नों को जानना बेहद जरूरी है, खासकर जब सक्षमता परीक्षा जो है शिक्षक से ही लिया जा रहा है, तो शिक्षक को बेसिक कॉन्सेप्ट होना बेहद जरूरी है और इसी तरीके के प्रश्नों को चेक किया जाएगा ताकि किसी प्रकार का ब्लेम ये न लगाया जा सके कि प्रश्नों के स्तर काफी ज्यादा थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22/17 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो हमने बताया कि योज्य प्रतिलोम में अगर प्लस दिया है तो माइनस कर देंगे, माइनस दिया है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे -22/17 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -5/9 जोड़ 4/7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए अब इस साइड में दिया हुआ है कि माइनस, इधर दिया हुआ है कि -5/9 जोड़ 4/7। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक 4/7 यहाँ पे लाया, 4/7 प्लस में है, लेकिन ये 5 -5/9 क्या है माइनस में है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ -5/9 ही लिख देंगे। तो अब ये दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो है एक ही आएगा, केवल स्थान परिवर्तन हो गया, बाएं का दाएं दाएं का बाएं हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 5/12 -7/12 तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हमने ऊपर ही बता दिया है कि 12 का 12 एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 12 एकम 12 तो 7 एकम 7। तो इसका आंसर क्या हो गया -7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/12। क्या आंसर हो गया -7 में से आपको 12 का एलसीएम 12 हो गया, 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, 12 एकम 12 तो -7 एकम 7। अब -7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -2 और -2/12 होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 छक 12। यानी आंसर में -2/12 रहे तो या -1/6 रहे तो उसको आंसर हम लोग टिक मार देंगे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/6। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 15/19 गुना डैश बराबर 15/19। अब एक बात बताइए कि हम बोले कि 7 गुना डैश बराबर 7, 50 गुना डैश बराबर 50, तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर उतना ही आ जाता है। जाहिर सी बात है कि 50 एकम 50, 60 एकम 60। उसी प्रकार 15/19 एकम 15/19। तो राइट आंसर आपको प्राप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3/7 और 7/3 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर गुना दिया हुआ है तो गुना में हम लोग क्या करेंगे, इधर से क्रॉस गुना कर देंगे तो 7 एकम 7, ई कट जाएगा तो 7 एकम 7 और ई कट जाएगा 3 से 3 एकम 3। एक में एक से गुना कीजिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको प्राप्त हो गया, एक इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15/19 बराबर 1, तो 15/19 बराबर 1, यहाँ पर कितना लिखे कि 1 आंसर आए। तो देखिए गुना है, गुना में हम इस क्वेश्चन को बताना चाहेंगे आपको कि 15/19 कह रहा है, तो 15/19 में कितना से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो गुना 15/19/15 करेंगे ना जी, तो अब 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके ठीक यहाँ पे 15/19 है, तो इधर क्या हो जाएगा 19/15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11/19 गुना डैश बराबर 1/2 गुना 11/19। तो अब कह रहा है कि इधर बाएं पक्ष का जो गुना का वैल्यू होगा वही दाएं पक्ष के भी गुना का वैल्यू होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो काम इधर किया हुआ है उसी काम को सेम इधर कर देंगे। तो 11/19 तो दिया ही हुआ है गुना का, केवल 1/2 कर देंगे। तो इसका आंसर 1/2 हो गया, उधर से देख के लिख दिए। अब देखिए यहाँ भी गुना का उसी तरीके से दिया हुआ है कि 1/2 17/6 गुना 2/9 बराबर 1/2 दिया हुआ है, 17/6 दिया हुआ है, कौन सा छूटा हुआ है 2/9। तो गुना में कुछ नहीं करना है, 2/9 को लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x/y भागा a/b और बराबर है x/y गुना। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, चूंकि इधर भाग है और उधर गुना है, तो इस बात को समझिए कि इधर भाग है उधर गुना हो गया है। तो जब भाग गुना में बदलता है तो जो हर होता है वो अंश हो जाता है, जो अंश होता है वो हर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x/y गुना b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा b/a। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा b/a। b/a इसका आंसर राइट हो गया। तो इस तरीके से आपने गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।